हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती के बारे में आज हम बात करेंगे। जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, जो काफी अभ्यर्थियों ने प्रॉब्लम फेस किया, उसका क्या सलूशन हो सकता है और क्या आप लोग चाहते हैं और कैसे मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, ये सभी बातों पर मैं आपको बात करूंगा। वरना ये छोटे से गलती जो पूरे भर्ती पर भारी पड़ सकता है और सभी चीज अच्छे होते हुए भी, फिजिकल अच्छे, रिटेन अच्छे होते हुए भी हजारों की संख्या में अभ्यर्थी को लास्ट में बाहर किया जा सकता है। इसके लिए यूनिटी की जरूरत है। पूरा मामला मैं समझाने की कोशिश करूंगा। रिसेंट समय में जो आरटीआई का जवाब आया है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जवाब बहुत पहले ही आ चुका था। काफी अभ्यर्थी भेजे थे लेकिन समय नहीं मिला इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का, क्योंकि बीच में एग्जाम चल रहा था बिहार दरोगा का। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जब भी फ्री होंगे इस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और काफी अभ्यर्थियों का बार बार कमेंट आ रहा था, बार बार सवाल आ रहा था कि सर इस बारे में बताइए और इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी हैं या बिहार के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये सभी के लिए एक आपको महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें आप देखिएगा 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं इस भर्ती में। आप देखिएगा कि 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक, तो 18 लाख अभ्यर्थियों के जो भी फॉर्म अप्लाई किया गया है उसमें से 1,07,000 के करीब आपको चूज किया जाएगा, यानी कि 21,391 के 5 गुना लड़कों को बुलाया जाता है, यानी 1,07,000 करीब आप कह सकते हैं, जिसमें से 40,000 से करीब लड़कियां होंगी और उसके बाद सभी बच्चे 67,000 के करीब लड़के होंगे। अब ये जो मामला आया था एनसीएल का, ईडब्ल्यूएस का, आरटीआई का, जिसका सबसे पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर आगाह किया था, यही देखने को मिलेगा। और आप इस चक्कर में रहिएगा तो फिर बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर इस बारे में आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो अब तो कुछ दिन बीत चुके हैं उस बात का, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या मौका है वो भी हम देखेंगे। ये ईडब्ल्यूएस आपको पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस जो स्वीकार किया जाता है उसका वित्तीय वर्ष अलग होता है और ईडब्ल्यूएस का अगला वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष पिछला होता है। यानी कि एक वर्ष पीछे का आपका जितना भी पैसा कमाया गया है उसके अकॉर्डिंग आगे के ईडब्ल्यूएस बनता है, जिसका एक लिमिट है आपको 8 लाख के करीब। जस्ट लाइक एनसीएल भी वैसा ही होता है एनसीएल। लेकिन एक चीज है कि आप देखिएगा आज से कई साल पहले 2013 के ही समय में देखिएगा कि एक आपको केस आया था जिसमें यह बोला गया था कि अगर एनसीएल पुराना भी है तो वो काम आ जाएगा, जिसके लिए आपको देखिएगा सीएसबीसी जो भर्ती हो रहा था एक्साइज कांस्टेबल में, उसमें मौका दिया था कि थोड़ा पुराना है तो आपको काम आ जाएगा। आरटीआई के जवाब में क्या आया है और आप लोग क्या बार बार पूछ रहे थे उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। ये रहा आपका आरटीआई, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा क्योंकि ये इमेज में है, इमेज फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में नहीं है मेरे पास जो भी आया है। चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी देता हूँ। आप देख सकते हैं कि 14 दिसंबर 2023 के आरटीआई का जवाब है और इसमें क्या क्या बताया गया है उसे समझने की कोशिश कीजिए। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग सभी लोग, बहुत से अभ्यर्थी आरटीआई किए थे कि मेरा क्या कारण है रिजल्ट नहीं आया, और बहुत बड़ी बात है कि बहुत जल्दी इसका रिप्लाई भी दे दिया गया क्योंकि सभी प्रोसेस हो चुका था। अगर प्रोसेस बीच में रहता है तो काफी लेट होना पड़ता है। अब यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं रवि जी हैं और मैं उनका कुछ पर्सनल जो चीज है वो हाइड कर चुका हूँ, हाइड कर देता हूँ और किया भी हूँ, देख सकते हैं आप, क्योंकि अब प्राइवेसी होता है। आपका ऑफलाइन आवेदन संख्या जो है दिया हुआ है और आपको 20/11/2023 को 20/11/2023 यानी 20 नवंबर 2023 को किया गया था आरटीआई इनके द्वारा। और उसके विषय में जो जानकारी मांगा गया है ये देख लीजिए। उपयुक्त विषय प्रासंगिक आवेदन में आपके द्वारा सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2022 यानी कि एक्साइज कांस्टेबल के बारे में बात कर रहा है, अंतर्गत मध्य निषेध पद सिपाही के लिखित परीक्षा का प्रपत्रांक और शारीरिक दक्षता परीक्षा का अलग अलग प्रपत्रांक तथा अंतिम सूची में नाम नहीं आने की जानकारी मांगा गया है। आप जानते हैं कि जब मैंने वीडियो डाला था सबसे पहले आरटीआई का, तो बहुत पहले का मेरा वीडियो है, लोग देख देख कर आरटीआई करते हैं और भी जगह से आप लोग आरटीआई करते हैं, लेकिन जो भी जानकारी आपको आरटीआई के द्वारा दिया जाता है अगर उस पर कोई आपको शक है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं और उसके लिए जाकर आधार बनाकर आप केस कर सकते हैं। या आरटीआई में आपके अनुकूल जानकारी आ गया और आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो उसको भी आधार मानकर आप केस कर सकते हैं और केस जीत सकते हैं हाईकोर्ट में। ये आपको सुविधा होता है आरटीआई से। अब यहाँ पर देखिए, इस संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि कार्यालय अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत आप ईबीसी मेल कैटेगरी, एम मतलब ईबीसी, एम मतलब यहां पर अगर लिखता है ईबीसी एम मतलब कि ईबीसी मेल कैटेगरी के अंतर्गत, यही ईबीसी एफ लिखता है तो आप फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो मेल के अंतर्गत अभ्यर्थी हैं जो कि लिखित परीक्षा में आपका प्रपत्रांक 79 है,
लिखित परीक्षा का कट ऑफ नहीं जारी किया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ईबीसी के ये कैंडिडेट है और इनका 79 है, इनका सिलेक्शन हो चुका था रिटन एग्जाम में। 79 अच्छा खासा स्कोर कहलाता है, हो चुका था। अब यहां पर देखिए 79 है। दक्षता परीक्षा में आपका प्रवर्तनांक 80 है। ये देख सकते हैं कि 80 तो कट ऑफ गया भी नहीं है, कोई भी कैटेगरी जनरल हो या कुछ भी। 80 इनका है फिजिकल में। फिजिकल में कहां कितना नंबर है, तो रनिंग में आप देख सकते हैं इनका रनिंग में जो है ये 30 नंबर है। फिर हम देखते हैं किसमें है, गोला फेंक में, यानी गोला फेंक में कितना नंबर इनका है। गोला फेंक में इनका जो नंबर दिया हुआ है, 1 मिनट। मोदी सरकार की गारंटी सस्ती। हाँ तो ये देख लो, गोला फेंक में जो नंबर इनका दिया हुआ है, गोला फेंक, ये टोटल 25 नंबर है, यानी कि टोटल का टोटल इन्होंने 25 नंबर गेन किया है। और ऊंची कूद भी, वाह क्या अभ्यर्थी है, ऊंची कूद में भी इसको 25 नंबर मिला है, यानी कि 5 फीट लड़का 5 फीट से अधिक ये हाई जंप किया है, देख सकते हो ना। यानी कि हाई जंप में भी क्या है 25 नंबर मिला है। ये टोटल इनका नंबर है, और जो टोटल नंबर को अगर काउंट कर लिया जाए, ठीक, तो ये हो जाता है 80, यानी 25 और 80। और इनके कैटेगरी के अंतर्गत देखिएगा कि आप, जबकि आपकी श्रेणी के कट ऑफ जो है ये 50 है, यानी कि ईबीसी मेल के अंतर्गत कट ऑफ जो गया है 50 गया है, उससे 30 नंबर ये लड़का ज्यादा है। अब ये तो पूरा चीज है, दोनों में क्वालिफाई है, दोनों में पास है, फाइनल मेरिट लिस्ट आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। अब यहां पर देखिए, आपके द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2023 को निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, यानी कि इस साल के क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र रिजल्ट आने के बाद प्रमाण पत्र, यानी कि आपको जो फिजिकल के समय होता है उसका प्रमाण पत्र। मुझे एक बात बताइए, आप लोग कुछ दिमाग लगाए होंगे, फॉर्म भरिएगा उसका उसी समय बताया जाता था, तो हर डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। लेकिन आप लोग भी जानते हैं क्यों निश्चिंत हो गए, क्योंकि सीएसबीसी का ये रवैया था, ये तो नया चेयरमैन बदले हैं तब ने ये सब करते आ रहे हैं कि नया नया चीज मांगने। पहले ऐसा था कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता था नया नया, तो इसमें लड़के का गलती है, लेकिन पूरी गलती लड़कों को नहीं ठहराया जा सकता। उनका एक धारणा बन चुका था कि जैसे सीएसबीसी प्रोसेस लेता है उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, ठीक। अब ये जो है इनको 16 अगस्त 2023 के इनके पास आपको एनसीएल, इसे ही कहा जाता है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। बार बार आप लोग पूछते हैं ना, एनसीएल 2 ही लोगों में लगता है, यानी एनसीएल बनता है ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस के लिए एनसीएल नहीं। ईडब्ल्यूएस ही एक प्रकार का मान लो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत एनसीएल आप कर सकते हो, मतलब जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% आरक्षण मिलता है वो वही सिम आप, मतलब इट अराउंड आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत जो पैसे के लिए आर्थिक के लिए इनको भी है, और एनसीएल मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर, यानी ये भी पैसे से ही जुड़ा हुआ है। तो आप अब कह सकते हो कि एनसीएल बनवाना जरूरी होता है किसको बिहार में, तो ईबीसी को और बीसी को, यानी ओबीसी को 2 भाग में बिहार में है, इनको एनसीएल बनवाना जरूरी होता है अगर आप आरक्षण की सुविधा लेते हैं तो। अब देखो इनके पास अपनी जाति का होगा, मान लो ये अभ्यर्थी जो भी कास्ट के होंगे, इनके पास अपना जाति है, यादव हूं, शर्मा हूं, जो भी है जाति का है, जो भी है, मतलब सेठ जी हूं, बनिया हूं, लेकिन इसके साथ इनको एनसीएल भी चाहिए अगर आरक्षण लेना है तो। ईबीसी के अंतर्गत है या बीसी के अंतर्गत है, तो एनसीएल यहां पर मांगा गया था, जो कि समय फॉर्म भरने के पहले मांगा गया था, फॉर्म भरने के पहले मांगा गया था। अब यहां पर देखो वही चीज बताया गया है कि प्रस्तुत किया गया है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो बताया गया है, यहां पर देख सकते हैं कि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है, ये देखिए 15/12/2022 है, यानी कि ये फॉर्म 2022 में आपको 15/12/2022 आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहां पर दिया हुआ है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15/12/2022 के बाद की तिथि का निर्गत है, जो कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या 15,440 दिनांक 5/12/2017 के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। ये उसके अनुरूप, यानी कि ये कहने का मतलब क्यों नहीं पाया गया है, तो फॉर्म भरने के पहले आपका होना चाहिए एनसीएल। इनका कहने का मतलब ये है, वही निर्देश में मैंने पढ़ा था, वही चीज आपको दिया था, ठीक। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही बिहार पटना के ज्ञापन संख्या जो दिया हुआ है दिनांक 18/10/2023 के द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनको क्रीमी लेयर, यहां पर देखिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की त्रुटि पाई गई थी, उन्हें दिनांक 19 अक्टूबर 2023 से लेकर 29 अक्टूबर 2023 तक, जो कि मैंने वीडियो बनाया भी था, उस समय गांव पर था, मैंने बनाया था, दिवस में आपको त्रुटि रहित एनसीएल प्रमाण पत्र, त्रुटि रहित एनसीएल प्रमाण पत्र, इनके कहने का मतलब कि आप नया दिए थे, आपके पास पुराना अगर होगा तो वो लाकर आप जमा कीजिए, वही आपको ये बोल रहा है, जमा करने की निर्देश दिया गया था, तथा इस सूचना को वेबसाइट और विभिन्न प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। इसके बावजूद आपके द्वारा एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः उपरोक्त कारणों से तथा विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत कंडिका 19 के आलोक में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जाती है तथा आपका परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया गया फाइनल रूप से। यह है, अब ये आप लोगों को छोटा मोटा लग रहा है,
80% के करीब लड़के के पास नया एनसीएल है, ये 21,391 भर्ती में। यहां पर आप देखोगे 21,391 जो वैकेंसी है, इसमें आप देखोगे, इसमें देखोगे कि लगभग 80%, कितना 80% लड़कों के पास क्या है, न्यू एनसीएल है, और 80% लड़कों के पास ईडब्ल्यूएस नया है, फॉर्म भरने के बाद बनवाए हैं। तो क्या इनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा? अभी सबको लगेगा कि अरे यार छोड़ो, किसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, चलो मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा गिनाना रहा हूं, ठीक। इसके 5 गुना रिजल्ट देगा। इसमें मान लो 1,07,000 1.7 यानी 1.7 आपको देखिएगा 1.7 लाख अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। 1,07,000 फिजिकल देने के लिए आएंगे। हाइपोथेटिकली मानकर चलो कि इसमें से बहुत से 40,000 लड़के, 40 के लड़के जो है फिजिकल निकाल लिए, लड़का लड़की दोनों मिलाकर, बाकी लोग छट गए, फिजिकल की तैयारी बढ़िया नहीं था मान लो, वो छट गए, 40,000 लड़के निकाल गए। इसमें से चूज कितना करना है, तो 21,391 को करना है। अब ये 40,000 में से 80 इससे भी ज्यादा सेलेक्ट होंगे, मुझे पता है, मैं उस समय डाटा तुम लोग को बताऊंगा, इससे भी ज्यादा लड़के सेलेक्ट होंगे, लड़कियां। इसमें से 80% लोगों के पास क्या होगा, एनसीएल नहीं होगा। इस स्थिति में तुमको पता है सीट खाली रह जाएगा। मैं अभी तुम लोगों को बता देता हूं, अगर ये पीछे वाला नियम लागू करता है सीएसबीसी, तो इस स्थिति में सीट खाली रह जाएगा। और अपना खुन्नस लड़कों पर निकालना बंद कीजिए। चोरी भी करवाए हैं, चोरी भी किए हैं, ऊपर से लड़कों पर खुन्नस निकालना ये बंद कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं साफ खुलेआम ये बात के लिए बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं वो इंसान हूं कि जो 1.5 घंटा पहले ले जाकर आंसर की आपके हाथ में दिया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एग्जाम लिया, ये सबसे बड़ा इंगित कर रहा है। और जो मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज ही हो सकता है, तो रातों को मुझे जानकारी मिल जाए तो मैं बनाऊंगा, या कल सुबह तक वीडियो बनाऊंगा कि ये सब चला कहां तक है, जांच अभी कहां तक गया है, और कौन कौन इसमें फंसा हुआ है, और सरकार के तौर पर इसमें क्या निष्क्रियता दिखाई देती है, वो क्यों नहीं एक साइन कर देते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर साइन अगर चल गया तो समझो कि तुम्हारा आधा टेंशन खत्म, लेकिन वो करेंगे ही नहीं, मुझे पता है नहीं करेंगे, वो चोर चोर में सेरा भाई। अब यहां पर देखो, ये चीज रहा आपका, ये मामला निकल कर आएगा, ये सभी कैटेगरी के अंतर्गत निकल गया, ईडब्ल्यूएस भी और आपको ओबीसी के भी, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं। अब आपको एकजुटता लाना होगा। मैंने बात किया, कुछ स्टूडेंट लीडर हैं, कुछ बड़े लीडर हैं, उनसे मैंने बात किया। देखो बात यहां पर ये है ना कि जब तबीयत खराब होता है तभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए। अभी स्वस्थ रहोगे तो जाके कहोगे नहीं कि सर जी डॉक्टर साहब 6 महीना बाद हमारी तबीयत खराब हो जाए, हमारा सुई खोप नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। तो वो बोलेगा कि अरे अभी तुमको तबीयत नहीं खराब है, हम तुमको सुई खोप देते हैं, 6 महीना बाद तुम्हारा तबीयत खराब नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तबीयत जब खराब होता है तभी डॉक्टर से मिला जाता है। मेन प्रोसेस वही हमको बताएगा, जो मैंने आप लोगों का बात पहुंचाने की कोशिश किया कि अभी ना इसका एग्जाम हुआ है, ना भी इसका फिजिकल हुआ है। इस बात के लिए हम लोग कैसे कुछ भी आवाज उठा सके। मान लो कुछ विधायक से भी हमने बोला, मतलब अपने जो भी करीबी हैं, कि आप सदन में ये बात उठाइए लड़कों का, तो बोले भाई जो कुछ हुआ ही नहीं है उसके लिए अभी तो एग्जाम इसका होना बाकी है ना। तो बात यही है कि सब लोग इसलिए दब जा रहा है कि एग्जाम पहले हो जाए। लेकिन एक बात वादा कर कर भी टीचर हैं, देखो ये तुमको ये बात के लिए कसम खाना होगा, रिटन टीचर और फिजिकल टीचर जितने भी टीचर हैं उनसे एक बाउंड बनवा लो, क्या उनसे मुंह से बुलवा लो ये बात कि अगर हम लोग को इस बाबत बाहर किया जाएगा, यानी इसके चलते, तो जो लोग भी इसके विरुद्ध में उतरेंगे उनके साथ आपको सपोर्ट करना होगा। फिजिकल टीचर है तो फिजिकल टीचर करना होगा, रिटन टीचर है तो रिटन टीचर करना होगा, क्योंकि हजारों की संख्या की जिंदगी बर्बाद होने के दांव पर लग जाएगा। तो ये तुम लोग कहीं भी तैयारी करते हो, एनीबॉडी कहीं भी, क्या बात बताओ, तैयारी हमारे पास करो या तैयारी किसी के पास करो, क्या हम ही लड़ने के लिए हमेशा आगे आएंगे? कूट कर हमको जेल में डाल देगा तो फिर कौन आएगा लड़ने के लिए? तो सबको ना साथ में आना पड़ेगा, यूनिटी सबको दिखाना पड़ेगा ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रहा है तुम्हारा अप्रैल से मई महीना में, ठीक, ये बहुत बड़ा क्रिएट प्रॉब्लम होने जा रहा है। और इसके लिए आपको अभी से एकदम तैयारी करो, पढ़ाई करो। मैं भी 2 दिन में आपको इसका अलग बैच एकदम स्टार्ट कर रहा हूं, यूट्यूब पर एकदम आएगा, तुम लोग ये टेलीग्राम पर डालेंगे, फुल मॉक टेस्ट एकदम लगा कर एकदम तैयार रहना है, इधर उधर देखना नहीं है, तैयारी एकदम भरपूर आना चाहिए। और एग्जाम डेट के रिलेटेड तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने इन्फॉर्मेशन मांगा है, जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं दूंगा, फालतुआ में अपडेट नहीं तो दूंगा कि इस महीना में होने वाला, ये महीना में। मैंने पिछले ही बार बता दिया था कि जनवरी में आपको डेट निकल कर आने वाला है। इसके बाद देखो मेरा कोई वीडियो, तो वो चीज है कि आएगा नया अपडेट मैं आपको दूंगा। कहां प्रोसेस, देखो बात दूसरा है, तुम लोग बस एग्जाम डेट के बारे में सोच लो, बात दूसरा है, मैं आपको बहुत जल्दी उस पर अपडेट दूंगा, ठीक, समझाने की कोशिश करूंगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आज क्या हुआ कि एक लड़की है, कोनो बात में आगे रहती है, कोनो बतिये में आगे रहेगी, वो भी इस साइज में छठी है, 57 मेरे साथ है उसका, मतलब मेरा 57 उसके साथ है। मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला कि तुम अपना ईडब्ल्यूएस वाला प्रॉब्लम भेजो, तो बोली कि हम तो भेजे हैं आपको,
तो मैंने बोला कि उस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सामने सबको दिखाना पड़ता है क्या प्रॉब्लम है। तो बोल रही है नहीं वीडियो मत बनाइएगा, उस पर प्रधानमंत्री है, प्राइवेसी लीक हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री का प्राइवेसी नहीं लीक हो जा रहा है, वो बाइडेन को, राष्ट्रपति को अमेरिका के, और इसका आपको प्राइवेसी लीक हो जा रहा है। मतलब क्या सोच रही है। ऐसे ऐसे लोग जब बात ये करते हैं ना कि हम आगे फ्रंट पर लड़ाई करेंगे, और छोटे छोटे बात इन्फॉर्मेशन के लिए जब ऐसे जब मुंह फुला लेते हैं और जैसे ऐसे चिपोड़ देते हैं दांत ना, तो हमको ऐसे लोगों से एकदम नफरतें हो जाता है। ऐसे लोगों को हम तो एकदम सोचबे ना करते हैं कि कोनो हेल्प किया जाए। ये भी तो एक लड़का है, सब चीज अपना शेयर कर दिया, जो भी है, इसका भी तो प्राइवेसी है कुछ। और तुम्हारा इतना बड़ा प्राइवेसी है कि तुम बहुत बड़ा, मतलब तुमसे मांग दिए तो तुम तो जिसके बारे में बोल रहे दोबारा क्लोन मत करना, ठीक। चलो अब ये जो चीज है, इसके लिए आपको यूनिटी बनाकर रखना होगा मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट को, क्योंकि देखो प्रॉब्लम सबके पास है। प्रॉब्लम सबके AWS के पास क्या प्रॉब्लम है, पुराना है, बहुत पुराना है उनके पास, तो प्रॉब्लम उनको भी होने वाला है। जिसका नया है प्रॉब्लम उनको भी होने वाला है। विद इन जब फॉर्म भरा गया है और 1 अप्रैल के बाद, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद, और जो लास्ट डेट है 21,391 का, उसके बीच में अगर है AWS तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। NCL अगर फॉर्म भरने से पहले का है बिहार में, बिहार वाला NCL, तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो सब लोग जान रहा है कि सबको कहने के बाद भी कितना बार बोले बनवा लो भैया, बनवा लो भैया, तब जाकर बनवाया गया है। तो ये प्रॉब्लम फेस होने जा रहा है। 2 दिन में आपका क्लास हर कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि सभी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है और एकदम स्मूथली तैयारी होने शुरू हो जाएगा, ठीक। चिंता मत करो। कुछ बातें तुम लोग बिहार दरोगा के बारे में पूछ रहे होगे, मैं तुमको यहाँ पर लास्ट कहकर जा रहा हूँ कि उसके बारे में मैं छोटा सा वीडियो रात में बना रहा हूँ, जानकारी सभी मिलकर, और उसमें सारा आपका प्रॉब्लम जो है, यानी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। यूनिटी बनाकर रखना, और ये यूनिटी चाहिए तुमको फिजिकल के समय ही चाहिए, ठीक। सभी टीचर जो तुमको तैयारी कराते हैं उनको इस बात के लिए बाबत मनवा लेना कि ये चीज होने वाला है। हम जान रहे हैं थोड़ा बहुत गलती हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कैरियर ही कोई बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। और इससे पहले ऐसा तो है नहीं कि छूट नहीं मिला है, छूट मिला है। तो सभी अभ्यर्थियों से ये निवेदन होगा कि डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहना और अपना निरंतर तैयारी में लगे रहना। सो जल्द ही सभी साइंस और जीके आपका स्टार्ट होगा, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद।